जाएंगे। बस भगवान सब ठीक रखें। मीना अपनी माँ के गले लग गई। उस रात मीना के माता पिता देर तक जागते रहे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जागृति, मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? उन्होंने गाड़ी, पैसे और इतना सारा सामान मांगा है। मेरी तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लेकिन लड़का अच्छा है और मीना को भी पसंद आ गया। अगर रिश्ता टूट गया ना तो हमारी बेटी फिर से दुखी हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो फिर एक काम कीजिए, हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन बची है ना, उसे बेच दीजिए। बेटी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। जमीन फिर कभी आ जाएगी, लेकिन बेटी की जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। अगर इस शादी से मीना खुश रह सकती है तो हमें सब कुर्बान कर देना चाहिए। मैं भी मेहनत कर लूंगी, लेकिन बेटी का घर बस जाना चाहिए। मीना के पिता चुपचाप आंसू पोंछने लगे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते को वे अपनी बेटी की खुशी समझ रहे हैं, वही रिश्ता उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह रीना और मीना पानी भरने नदी पर गईं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दोनों हमेशा की तरह रास्ते भर बातें कर रही थीं। लेकिन आज मीना के चेहरे पर अलग ही चमक थी। दोनों नदी किनारे घड़े रखकर एक पत्थर पर बैठ गईं। रीना, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी तय हो गई है। कल रात में खुशी के मारे सो भी नहीं पाई। बार बार बस यही सोच रही थी कि अब मेरी भी नई जिंदगी शुरू होगी। माँ बाबा भी इतने दिनों बाद खुश दिखाई दिए। सच कहूँ को मुझे अब थोड़ा डर भी लग रहा है। डर किस बात का पगली? तू जहाँ जाएगी ना, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ ले जाएगी। और वैसे भी तेरा होने वाला पति मुझे ठीक लगा। बस एक बात याद रखना, शादी के बाद मुझे भूल मत जाना, वरना मैं तेरे ससुराल आकर हंगामा कर दूंगी। तुझे भूलना इतना आसान है क्या? तू तो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ससुराल जाऊंगी तो सबसे पहले तेरे बारे में ही बताऊंगी। और हाँ, तू भी मुझे रोज मिलने आया करेगी। अगर तू नहीं आई ना तो मैं खुद भागकर तेरे पास आ जाऊंगी। दोनों हंसते हंसते एक दूसरे के गले लग गईं। धीरे धीरे शादी का दिन भी पास आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा था। लेकिन इन खुशियों के बीच मीना के पिता अंदर ही अंदर टूट रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी सी जमीन बेच दी थी ताकि दहेज का सारा सामान जुटा सके। शादी वाले दिन रीना हर काम में सबसे आगे थी। कभी मेहमानों को संभालती तो कभी मीना के पास जाकर उसे हंसाने की कोशिश करती। जब मीना दुल्हन बनकर बैठी थी तब रीना उसके पास आई। आज तो कितनी सुंदर लग रही है मीना। सच कहूं तो नजर ही नहीं हट रही तुझसे। लेकिन दिल बहुत घबरा रहा है। लग रहा है जैसे आज कोई मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन रहा हो। काश ये दिन